Good morning, friends. This is Computer Network Part 2, Class 12th, Computer Science. Types of Networks. जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप इज पान. दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क. मतलब वो नेटवर्क जिसमें आप अपने पर्सनल घर पर जो आप नेटवर्क स्टेबलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. पान का भी और से आगे बढ़ाते हैं तब वो दैट विल कन्वर्ट इनटू लैन. दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. थर्ड वन इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड फोर्थ इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है ना. इसमें साइज जो है सभी का अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग उनका उसी हिसाब से उनका नाम दिया गया है. तो फर्स्ट वी डिस्कस पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स पान. पान आप देखिए इस डायग्राम में देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसमें काफी हद तक समझ जाएंगे. जो आपके घर पे आपके रूम में जो आप नेटवर्क स्टेबलाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना लैपटॉप है या नेटवर्किंग डिवाइस जो भी आपके घर पे जैसे राउटर है या दूसरा डिवाइस है, उसके थ्रू आप सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर रूम के अंदर. तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे देखिए इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि ये लैपटॉप है, लैपटॉप से लैपटॉप भी कनेक्ट हो सकता है. ठीक है. फोन भी कनेक्ट हो सकता है यूएसबी के थ्रू. हेडफोन भी कनेक्ट हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. इसमें आप यूएसबी भी यूज़ कर सकते हैं अगर वायर है तो, और वायरलेस है तो उसमें एक ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ हो सकती है. ठीक है ना. तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप यूज़ करके आप इसमें पैन क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये सभी हमने प्रैक्टिकली देखे होंगे. इसी तरह से प्रिंटर भी है तो प्रिंटर भी आप कनेक्ट करते हैं घर पे. अगर कंप्यूटर और प्रिंटर है तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पैन. दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क. और इसकी रेंज जो है लगभग 10 मीटर के आसपास रही होगी. ठीक है. पर्टिकुलर एक रूम को कवर कर ले या एक घर को कवर कर ले तो वहां तक जो पर्सनल नीड के लिए जो सेटिस्फाई करता है नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. ठीक है ना. सेकेंड टाइप इज लोकल एरिया नेटवर्क. अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं स्कूल में, लैब में, वहाँ पर मल्टीपल रूम्स है, वहाँ पर आपको अलग अलग कनेक्शन देने हैं, स्टेबलाइज करना है, तो ऑफिस में, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है. तो जैसे देखिए यहाँ पर आप डायग्राम से समझ जाएंगे. लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस के अंदर डिफरेंट रूम्स में नेटवर्क स्टेबलाइज किया जाता है जिसके थ्रू आप अपने पीसीज को, प्रिंटर को और अदर नेटवर्किंग डिवाइसेज है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं. अब कनेक्शन भी दो तरह का हो सकता है, या तो केबल फॉर्म में हो सकता है, कनेक्शन डन बाय मीन ऑफ वायर्स, ईथरनेट केबल. जो वायर होती है इसके अंदर जो नेटवर्किंग केबल्स होती है, दिस इज कॉल्ड ईथरनेट केबल. और अगर फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है तो फाइबर ऑप्टिक्स वायर होगी. और अगर वायर नहीं है, वायरलेस है, तो वो कनेक्शन होगा वाईफाई, जो जनरली हम यूज़ करते हैं. वाईफाई राउटर के थ्रू आप वाईफाई इंटरनेट यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये हो गया लोकल एरिया नेटवर्क. दैट मीन्स आपको पर्टिकुलर एक सिंगल रूम जो बड़ा है जिसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क से रेंज ज़्यादा है, या एक फ्लोर पे या एक ऑफिस पे, ठीक है, हैविंग वन और मोर बिल्डिंग्स इन द सेम प्रीमिसेस, लेबोरेटरी, ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस. तो दैट मीन्स पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट रूम्स में अगर आपको कनेक्शन नेटवर्क स्टेबलाइज करना है तो हम जो नेटवर्क क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड लैन. दैट मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क. ओके.
LAN is comparatively secure as only authentic users in the network can access other computers or shared resources. That means LAN जो है वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज ये जो पूरा एक डायग्राम है वो एक नेटवर्किंग है, ठीक है, दैट इज LAN। और सपोज यहाँ पर आउटसाइड में कोई दूसरा बिल्डिंग है और वहाँ पर कोई पीसी है, तो वो इस रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है, जब तक वो शेयरिंग नहीं की जाती है या कनेक्शन नहीं दिया जाता है। तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर उस बिल्डिंग के अंदर जो भी उसके नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसको वो यूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके साइज की बात करें तो ये साइज एक्सटेंड हो सकती है लगभग 1 किलोमीटर तक। तो 1 किलोमीटर में आप ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें LAN स्टेबलाइज किया जा सकता है। अगर नेटवर्क का स्पीड कहा जाए तो स्पीड 10 Mbps से लेकर के 1000 Mbps। अब इसमें जो Mbps जो लिखा गया है दैट मीन्स M मीन्स मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है ना। ध्यान से देखिए स्मॉल b दिया गया है तो ये बिट्स के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे कैपिटल B दिया जाता है तो ये हो जाएगा बाइट, ठीक है ना। ये MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये स्मॉल b होता है बिट के लिए। तो मोस्टली जो स्पीड जो डिस्क्राइब की जाती है वो आपके Mbps में डिस्क्राइब की जाती है। तो 10 Mbps हो सकता है, 10 से अभी तो 100 Mbps भी आ रहा है, 10, 100 Mbps। और जो केबल होता है दिस इज कॉल्ड ईथरनेट। और अगर वो एडवांस स्पीड में है 1000 Mbps या इसके आसपास है तो दिस इज कॉल्ड गीगाबिट ईथरनेट, ठीक है ना। ये ईथरनेट कहलाता है। वेयर Mbps स्टैंड फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। ईथरनेट इज ए सेट ऑफ रूल्स। ये जो ईथरनेट हम जो नेटवर्किंग केबल है उसे ही कहा जा रहा है ईथरनेट केबल, ठीक है। ईथरनेट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिवाइसेस हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विथ ईच अदर थ्रू केबल्स इन ए लोकल एरिया नेटवर्क और LAN। तो दैट मीन्स वो रूल्स डिफाइन करते हैं कौन, ईथरनेट। ईथरनेट ही रूल डिफाइन करता है कि कौन कौन इसमें कनेक्ट होगा और इंफॉर्मेशन कैसे शेयर की जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। दैट मीन्स पर्टिकुलर एक छोटी ऑफिस है, बिल्डिंग है, उसमें अगर आप नेटवर्क स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद सपोज अगर आप और इसका जो लेंथ है वो अगर आप बढ़ाते हैं तब वो उस केस में मल्टीपल LAN जो है वो मल्टीपल LAN जो है वो उसको आगे बढ़ा करके मैन में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैन का एक सिंपल एग्जांपल है आपका जो केबल टीवी नेटवर्क है। केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस आर एग्जांपल ऑफ मैन, दैट मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसा उसका नाम से डिफाइन कर रहा है कि इसका जो रेंज होगी पर्टिकुलर एक सिटी या एक टाउन को कवर करेगी। दैट मीन्स LAN की जो साइज है उसकी साइज से ये बड़ा होगा, ठीक है ना। और साइज भी लगभग यहाँ 30 to 40 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है मैन। मैन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ LAN। LAN को ही एक्सटेंड करके मैन क्रिएट किया जाता है। जैसे पर्टिकुलर किसी सिटी में केबल टीवी कनेक्शन दिया जाता है, हमने देखा वो पहले केबल टीवी वाला जो आता था कनेक्शन करने के लिए, वो पर्टिकुलर एक सिटी में या टाउन में वहां पर वो कनेक्शन उसका जो एरिया होता था, रेंज होती थी, वो एक सिटी को कवर करती थी। तो उस टाइप का जो नेटवर्क है दिस टाइप नेटवर्क इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरह से डायग्राम में देखिए किस तरह से एक्सटेंड किया गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के LANs को कनेक्ट करके मैन क्रिएट किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये LAN 1 कनेक्शन है, ये LAN 2 है, LAN 3 है, मतलब ये अलग अलग जो कनेक्शन है वो आपस में इंटरकनेक्ट होकर के मैन को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपकी अगर रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर टाउन या एक सिटी तक नेटवर्क स्टेबलाइज करना चाहते हैं
तब आपका जो नेटवर्क होगा, दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब सपोज इससे भी बड़ा साइज में करना है, पूरी कंट्री को कवर करना चाहते हैं, तो उस केस में दिस इज कॉल्ड वैन, दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर लैंस एंड मेन्स, देखिए इसमें लैंस भी होगा और मेन्स भी होगा, ठीक है, विच आर स्प्रेड क्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए कंट्री। पर्टिकुलर कंट्री में कहीं पर भी कनेक्शन स्टेबलाइज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सिटी है, दिल्ली है, कोई शिमला है, कोई बेंगलोर है, उसमें अगर आपस में कनेक्शन होते हैं तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड वैन। जैसे आप सीबीएसई एग्जाम, जब आप 10th में एग्जाम दे देते हैं, आपका जो मार्कशीट आप ऑनलाइन चेक करते हैं, तो आप इंडिया के कंट्री के कहीं पर किसी भी हिस्से में बैठ करके आप सीबीएसई का जो डेटा है वो शायद दिल्ली में होता है, तो वहाँ से आप इंडिया में कहीं पर भी बैठ करके उस दिल्ली के जो डेटा को है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वैन। तो ये कहलाता है आपका वैन। ए वैन कुड बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग ए लैन टू अदर लैंस, ठीक है, एक लैन से दूसरे लैन इस तरह से कनेक्ट, आपस में कनेक्ट करते जाएं और आगे बढ़ते हुए फॉर्म में आता है, तो वो मैन, लैन से मैन बन सकता है, और मल्टीपल मैन जो फॉर्म होंगे वो उस आगे जाकर के वैन क्रिएट कर सकते हैं। लार्ज बिजनेसेस, एजुकेशनल एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल दिया सीबीएसई का है, ठीक है ना, कनेक्ट्स देयर डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट लोकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू वैन, वैन के थ्रू ही वो कनेक्शन दिया जाता है। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, तो इंटरनेट जो है वो आप कह सकते हैं ये वैन का अगर सही एग्जांपल अगर आपको कहा जाता है तो वो आप कह सकते हैं इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट क्या है, वो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है ना। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड मिलियंस ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना, वो ग्लोबली सभी को कनेक्ट करता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है उन्होंने वैन का एक सिंपल, कि सपोज मेरे पास दो सिटी है, फर्स्ट सिटी इज दिल्ली, सेकंड इज शिमला, ठीक है ना। ये तो थोड़ा पास में, आप दूसरी सिटी भी एज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैं दिल्ली टू बेंगलोर यूज कर रहा हूँ, ओके, बेंगलोर, तो बेंगलोर सिटी है, आप देखिए कहाँ पर वो नॉर्थ है और ये साउथ है, पूरा कंट्री है, तो वो आपस में किस तरह से होता है, दिल्ली के अंदर उसका खुद का लैंड स्टेबलाइज होगा, ठीक है, वहाँ से वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, यहाँ पर ये जो सर्वर होगा, ठीक है, उस सर्वर से वो कनेक्शन दिया जाता है यहाँ पर बेंगलोर सिटी के अंदर। तो दैट मीन्स ये सारे जो हैं आपस में जो कनेक्ट होंगे, वो कनेक्शन होने के बाद दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये 4 टाइप के नेटवर्क्स हैं। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। 4 टाइप ऑफ नेटवर्क वी हैव डिस्कस। फर्स्ट वन इज पैन, दैट मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके पर्टिकुलर एक रूम में हो सकता है, ठीक है, 10 मीटर की रेंज हो सकती है, उसमें ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह से लैन हो सकता है, अगर लैन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑफिस, एक बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में अगर कनेक्शन देना है तो वो जो कनेक्शन नेटवर्क होगा दैट इज कॉल्ड लैन। नेक्स्ट आता है मैन। मैन में पर्टिकुलर एक सिटी या टाउन को कवर किया जाता है। और वैन में आप ग्लोबली किसी भी लोकेशन में जियोग्राफिकल लोकेशन को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके होंगे 4 टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, थैंक यू।